हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं प्रोफेसर महेश सर आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ प्रैक्टिकल ऑन टू डायमेंशनल एरे। बच्चों, जैसे थ्योरेटिकल पार्ट इम्पोर्टेंट है वैसे प्रैक्टिकल पार्ट भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। ओके, तो आज हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिकल्स ऑन टू डायमेंशनल एरे। बच्चों, मेरे इसके पहले वाले वीडियोस अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो वो पहले देख लीजिए ताकि आपको ये पार्ट समझ में आ सके। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। चलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, प्रोग्राम्स ऑन टू डायमेंशनल एरे। ओके, तो बच्चों थ्योरेटिकल पार्ट जितना इम्पोर्टेंट है वैसे प्रैक्टिकल भी पार्ट इम्पोर्टेंट है, मैंने बताया था। तो ये जो भी मैं प्रोग्राम्स आपको यहाँ पे दिखाऊंगा वो एज इट इज आप पीसी टर्बो सी का जो कंपाइलर वहाँ पे आप टाइप करिए और उस प्रोग्राम को रन करके देखिए ताकि आप उसके आउटपुट्स देख सको। ओके, तो प्रोग्राम्स, पहला प्रोग्राम मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, प्रोग्राम्स टू डेमोन्स्ट्रेट टू डायमेंशनल एरे। ये दिख रहा है आपको। ओके, तो ये प्रोग्राम क्या है, इनिशियलाइज किया हुआ वैल्यू को ये डिस्प्ले कैसे करता है, ये प्रोग्राम मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो नाउ फर्स्ट वन इज द हैश इंक्लूड स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट हेडर फाइल। बच्चों, ये जो हेडर फाइल है ये अपने प्रोग्राम के स्टार्टिंग में ही लिखना है, इंक्लूड करना है अपने प्रोग्राम के अंदर, ताकि अपने प्रोग्राम के अंदर जो भी प्रिंटफ स्टेटमेंट, स्कैनफ स्टेटमेंट जो लिखते हैं हम, उनका सिंटैक्स इस हेडर फाइल में स्टोर्ड है और उनको वो सपोर्ट करती है। ओके, तो जो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अपना है conio.h हेडर फाइल। ये हेडर फाइल अपने प्रोग्राम के अंदर जो भी clr, scr एंड गेट ch फंक्शन इस्तेमाल करते हैं उनको ये फाइल सपोर्ट करती है। तो ये दोनों फाइल हम स्टार्टिंग में अपने प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड करते हैं। ओके, ताकि अपना प्रोग्राम अच्छे से रन हो सके। नाउ नेक्स्ट इज द वाइड मेन फंक्शन। यहाँ से अपना एक्चुअल प्रोग्राम स्टार्ट होता है। वाइड मेन फंक्शन देन करली ब्रैकेट, उसके अंदर हमें पूरे के पूरे इंस्ट्रक्शंस लिखने होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंटीजर एरे, टू डायमेंशनल एरे डिक्लेयर किया है इंटीजर डेटा टाइप्स का। ए उस वेरिएबल नाम है एरे का, रो हमने 3 दिया और कॉलम साइज भी हमने 3 दिया, इक्वल टू इनिशियलाइज भी कर दिया साथ में। ये फर्स्ट रो के एलिमेंट्स है, 3 रो साइज है एंड 3 कॉलम साइज है। तो कॉलम साइज 3 होने के कारण एक रो में कितने एलिमेंट्स होंगे, 3 एलिमेंट्स होंगे। ओके, फर्स्ट रो के एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं। नेक्स्ट एलिमेंट, नेक्स्ट रो के 4, 5, 6 ये यहाँ पे आपको दिख रहा है सेकंड रो के एलिमेंट्स, वो भी प्रॉपर करली ब्रैकेट के अंदर। मैंने इसके पहले वाले लेक्चर में थ्योरेटिकल पार्ट में इसका कंसेप्ट मैंने क्लियर किया था। अगर वो आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो वो इंट्रोडक्शन पार्ट आप देख लीजिए टू डायमेंशनल एरे का, तो ही आपको ये कंसेप्ट समझ में आएगा। देन थर्ड रो के 7, 8, 9 ये थर्ड रो के एलिमेंट्स है। वो तीनों रो के एलिमेंट्स हमने स्टार्टिंग में ही इनिशियलाइज किया। जैसे ही प्रोग्राम हमने लिखना शुरू किया, वेरिएबल जैसे डिक्लेयर किया, डिक्लेयर करते ही हमने उसको इनिशियलाइज कर दिया। ओके, लास्ट में करली ब्रैकेट और सेमीकोलन उस लाइन को एंटर कर दिया। तो 2 वेरिएबल्स हमने डिक्लेयर किया यहाँ पे, इंटीजर रो एंड कॉलम। ये दोनों वेरिएबल फॉर लूप के अंदर लगने वाले, रो एंड कॉलम ये फॉर लूप के अंदर लगने वाले, इसलिए हमने यहाँ पे डिक्लेयर किए हैं। दोस्तों, इसको डिस्प्ले करना है, मैंने डिस्प्ले के कंसेप्ट में बताया था। 2 फॉर लूप लगने वाले हैं। फर्स्ट वन इज द आउटर फॉर लूप फॉर रो एंड अनदर फॉर लूप फॉर कॉलम। इसे एक रो के लिए काम करेगा और एक कॉलम के लिए काम करेगा। ओके, ये कैसे काम करेगा मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। तो फर्स्ट वन इज द रो इक्वल टू 0। रो का वैल्यू क्या है, 0 है। 0 इज लेस देन 3, यस। देन नीचे आया, कंडीशन ट्रू है, पॉइंटर नीचे आएगा, नीचे इनर लूप को रीड करेगा। कॉलम इक्वल टू 0, कॉलम नाम का वेरिएबल जो डिक्लेयर किया उसका वैल्यू भी 0 कर दिया। कॉलम 3, 0 इज लेस देन 3, यस। कंडीशन ट्रू है तो पॉइंटर कहाँ पे जाएगा, नीचे जाएगा। नीचे क्या लिखा है, प्रिंटफ स्टेटमेंट। ये प्रिंटफ स्टेटमेंट को क्या करना है, डिस्प्ले करना है। कैसे डिस्प्ले करेगा, डेटा एट लोकेशन रो इक्वल टू %d। ये %d फर्स्ट स्पेसिफायर है। ये फर्स्ट स्पेसिफायर को पहला जो वेरिएबल होगा
वो ही उसको वैल्यू प्रिंट करेगा। पहला वेरिएबल कौन है, रो है, तो ये पहले परसेंट डी के लिए ये पहला रो का वैल्यू यहाँ पे डिस्प्ले होगा। व्हाट द वैल्यू ऑफ रो, 0, बराबर। आउटर लूप का रो का वैल्यू 0 है, 0 इज लेस देन 3 लिखा था, ओके। तो वो उसके थ्रू अगर देखते हैं तो रो का वैल्यू 0। सेकंड वेरिएबल है कॉलम इक्वल टू परसेंट डी, ये परसेंट डी के लिए ये सेकंड वेरिएबल वैल्यू जो कॉलम दिख रहा है वो उस कॉलम का वैल्यू यहाँ पे डिस्प्ले होगा। देन आफ्टर वेरिएबल नेम दिया, यहाँ पे परसेंट डी देने की जरूरत नहीं है क्योंकि बच्चों हमें डिस्प्ले करना है। डिस्प्ले में परसेंट डी नहीं आता है, उसमें खाली वेरिएबल नेम देना है, वो एज इट इज यहाँ पे डिस्प्ले होगा। मीन्स ए ये वेरिएबल नेम है अपना एरे का, 2 डायमेंशनल एरे का, रो का वैल्यू है 0, कॉलम का वैल्यू है 0। जैसे इंडेक्स वैल्यू मिल जाती है, इस मेमोरी लोकेशन के 0 लोकेशन इंडेक्स में जो वैल्यू स्टोर्ड है उसको यहाँ पे डिस्प्ले करेगा, ओके। मीन्स इसके लिए ये वेरिएबल के लिए ये परसेंट डी दिया है। आउटपुट कैसे दिखेगा देखते हैं हम आगे। गेट सीएच में अपना प्रोग्राम कंप्लीट हो जाता है। आउटपुट अपना पहला लाइन इस तरह से होगा। एक पहला जब ये इनर लूप जब कंप्लीट करेगा अपना स्टेटमेंट एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगा, तब ये फर्स्ट आउटपुट में जो लाइन दिख रही है ये लाइन डिस्प्ले होगी, ओके बच्चों। तो इस तरह से इनर लूप का पहला एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगा। देन कॉलम इंक्रीज बाय 1, कॉलम इज 1 हो जाएगा, पहले 0 था, अभी क्या होगा 1, 1 इज लेस देन 3, यस। अगेन नीचे आएगा, अगेन नीचे आने के बाद दूसरा लाइन डिस्प्ले करेगा। दूसरा लाइन क्या है 0, रो इक्वल टू 0, कॉलम इक्वल टू 1, कॉलम का वैल्यू 1 से इंक्रीज हुआ था, तो ये इंडेक्स लोकेशन में कौन सा वैल्यू स्टोर रहेगा 2, वो इसको यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है, ओके। सेकंड लाइन में आप देख रहे हो। देन अगेन कॉलम इंक्रीज बाय 1, कॉलम बिकम 2, कॉलम का वैल्यू 2 हो जाएगा, 2 इज लेस देन 3, यस। नीचे आया, नीचे अगेन स्टेटमेंट डिक्लेयर करेगा। इस तरह से वो तीसरा लाइन देख रहे हो, तीसरा लाइन प्रिंट होगा। मीन्स इनर लूप से जब इनर लूप पूरा एग्जीक्यूशन कंप्लीट करता है तब उस रो के एलिमेंट्स पूरे डिस्प्ले हो जाते हैं। इज इट क्लियर? मीन्स पहले रो में रो का वैल्यू क्या है 0 0 0। यहाँ पे अगर आप देख रहे हो ये तीनों एज इट इज है, चेंज नहीं हो रहा है। कॉलम इंक्रीज हो रहा है 0 1 2, इंडेक्स का वैल्यू चेंज होते जा रहा है। मैंने एक टेबल दिया था लास्ट लेक्चर में, वो आपको यहाँ पे दिखाऊंगा, ओके। तो इस तरह से आप पहले रो का वैल्यू डिस्प्ले हो गए। नाउ इनर लूप अभी कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, जैसे कॉलम का वैल्यू 3 हो जाएगा, 3 इज लेस देन 3, नो कंडीशन फॉल्स। ये कंडीशन अगर फॉल्स हो गया तो वो आउटर लूप की तरफ जाता है। नाउ रो इंक्रीज बाय 1, रो बिकम पहले 0 था, अभी क्या होगा 1 होगा, 1 इज लेस देन 3, यस। नीचे आया, नीचे अगेन सेम 3 बार ये कंटिन्यू होगा। 3 बार कंटिन्यू होने से सेकंड रो के जो भी एलिमेंट्स है वो यहाँ पे डिस्प्ले होते हैं। यहाँ पे सेकंड रो के एलिमेंट डिस्प्ले हो रहे हैं। रो का वैल्यू 1 है, कॉलम चेंज होते गया 0 1 2 लाइक दिस। तो सेकंड रो में 4 5 6 है, वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है 4 5 6। इट क्लियर? नाउ अगेन आउटर लूप की तरफ जाएगा, रो इंक्रीज बाय 1, रो बिकम 2, रो का वैल्यू 2 हो जाएगा, 2 इज लेस देन 3, यस। अगेन नीचे आएगा, नीचे आने के बाद अगेन कॉलम स्टार्टिंग फ्रॉम 0 0 इज लेस देन 3, यस। कंडीशन ट्रू, नीचे आया, नीचे अगेन स्टेटमेंट प्रिंट करेगा। इस तरह से वो ये 3 स्टेटमेंट प्रिंट करेगा लाइक दिस। रो का वैल्यू 2 है, कॉलम अगेन स्टार्ट फ्रॉम 0 0 1 2 3। तो बच्चों इस तरह से पूरा आपको आउटपुट दिखाई देगा। ये एज इट इज प्रोग्राम आप टर्बो सी में जाके टाइप करिए और इसको कंपाइल करिए। बच्चों तो ये प्रोग्राम है अपना पहला डेमोस्ट्रेट टू 2 डायमेंशनल एरे, ओके। समझ में आया पूरा? रन करके देखोगे? ओके चलो चलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ। ओके बच्चों स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड प्रोग्राम। राइट अ प्रोग्राम टू टेक वैल्यू फ्रॉम कीबोर्ड एंड डिस्प्ले। पहला वाला इनिशियल डायरेक्ट वैल्यू था, उसको हमने डिस्प्ले किया। अभी नेक्स्ट प्रोग्राम देख रहे हैं हम, कीबोर्ड के थ्रू वैल्यू लेंगे और उसको डिस्प्ले करेंगे, ओके। सबसे पहले स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल, देन conio.h हेडर फाइल मीन्स कंसोल इनपुट आउटपुट, ये दोनों हेडर फाइल अपने इधर
एज इट इज इंक्लूड करना है ताकि अपना प्रोग्राम इजीली रन हो सके। ओके, देन आफ्टर मेन से हम प्रोग्राम को स्टार्ट कर रहे हैं। वेरिएबल डिक्लेरेशन किया, इंटीजर डेटा टाइप ए नाम का वेरिएबल्स, और उसको भी साइज दिया हमने 2 रो और 3 कॉलम। ओके, देन इंटीजर रो कॉलम जो हमें फॉर लूप के अंदर लगने वाले प्रीवियस प्रोग्राम में मैंने एक्सप्लेन किए थे। CLR SCR इसके लिए प्रीवियस जो भी आउटपुट है प्रीवियस प्रोग्राम का, उस आउटपुट को क्लियर करके अपना लेटेस्ट आउटपुट को डिस्प्ले करेगा। ओके, नाउ ये 2 फॉर लूप हमने लगाया है, आउटर फॉर लूप फॉर रो के लिए एंड इनर फॉर लूप फॉर कॉलम के लिए। ओके, ये स्टेटमेंट आपका डिस्प्ले होगा एंटर द वैल्यू फॉर लोकेशंस। बच्चों ये स्टेटमेंट जो यहाँ पे डिस्प्ले होगा प्रिंटफ स्टेटमेंट से, ये यूजर को समझने के लिए, मींस कोई भी अगर इस प्रोग्राम को अगर रन कर रहा है उसको ये समझ में आएगा कि कौन से रो के और कौन से कॉलम के पोजीशन का एलिमेंट उसको एंटर करना है। ओके, ये भी हमने इनर लूप में डाला तो हर एक बार वो डिस्प्ले होगा। उसके बाद स्कैनफ भी उसके अंदर डाला तो सेम कंसेप्ट। सबसे पहले एंटर द वैल्यू ऑफ लोकेशंस, ये आपका स्टेटमेंट डिस्प्ले होगा। ये डिस्प्ले होने के बाद पहले %d का जो वैल्यू है, ये पहले %d के वैल्यू को पहला रो नाम का वेरिएबल दिया है। रो नाम का वेरिएबल का वैल्यू क्या है 0, यहाँ पे 0 डिस्प्ले करेगा। कॉलम का वैल्यू क्या है 0, ये यहाँ पे 0 डिस्प्ले करेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं स्कैनफ स्टेटमेंट। स्कैनफ स्टेटमेंट किसके लिए, इनपुट लेने के लिए। ये जो स्कैनफ स्टेटमेंट दिख रहा है ये कीबोर्ड के थ्रू इनपुट लेता है और मेमोरी लोकेशन में स्टोर करता है। वो कैसा उसका सिंटैक्स है, %d मींस इंटीजर वैल्यू हमें पास करना है। ओके, कहाँ पे पास करना है, वेरिएबल नेम दिया। वेरिएबल नेम में क्या होता है, बेस एड्रेस, एरे का बेस एड्रेस स्टोर होता है। देन इंडेक्स वैल्यू दिया। इंडेक्स वैल्यू क्या है, रो का वैल्यू है 0 एंड कॉलम का वैल्यू है 0। इस 0 इंडेक्स लोकेशन के अंदर वैल्यू स्टोर करना है। वो कौन करके देगा, ये एंड %। बच्चों ये जो एंड % है बिटवाइज ऑपरेटर, जो फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़े थे। बिटवाइज ऑपरेटर क्या करता है, प्रॉपर मेमोरी एड्रेस फाइंड आउट करेगा और उसके अंदर वैल्यू को स्टोर करेगा। इसीलिए स्कैनफ स्टेटमेंट के अंदर एंड % की जरूरत पड़ती है और प्रिंटफ स्टेटमेंट में एंड % की जरूरत नहीं पड़ती। ओके, तो इस तरह से एंड % दिया और ये इंडेक्स वैल्यू दिया 0, पहला वैल्यू स्टोर होगा 0 लोकेशन। देन कॉलम इंक्रीज बाय 1, कॉलम का वैल्यू होगा अभी पहले 0 था, अभी हो गया 1। 1 इज लेस देन 3, 1 इज लेस देन 3, कंडीशन ट्रू है तो नीचे आओ, नीचे अगेन सेम प्रोसीजर। अभी इंडेक्स वैल्यू क्या होगा यहाँ पे 0, 1 इंडेक्स लोकेशन के मेमोरी लोकेशन 0, 1 इंडेक्स वैल्यू के मेमोरी लोकेशन के अंदर दूसरा वैल्यू स्टोर करेगा। बराबर, सेम कॉलम इंक्रीज बाय 1, कॉलम का वैल्यू होगा अभी 2 इज लेस देन 3, यस। यहाँ पे नीचे कंडीशन ट्रू है, नीचे आया, नीचे अगेन सेम स्टेटमेंट। इस तरह से भी 6 बार कंटिन्यू करेगा, पहले इसमें 3 बार और दूसरे राउंड में 3 बार। इस तरह से वो 6 बार कंटिन्यू करेगा, 6 टाइम। तो 6 वैल्यू कीबोर्ड से लेगा और वो मेमोरी लोकेशन के अंदर स्टोर कर देगा। अभी डिस्प्ले का तो कंसेप्ट मैंने इसके पहले बता दिया था। 2 फॉर लूप लगने वाले हैं, आउटर फॉर लूप एंड इनर फॉर लूप। सेम कंसेप्ट प्रीवियस प्रोग्राम का जो कंसेप्ट है वो यहाँ पे मैंने दिया। ये आउटर फॉर लूप यहाँ तक फॉर इसके लिए रो के लिए बराबर, और ये इनर फॉर लूप इसके लिए कॉलम के लिए। सेम प्रीवियस इसमें रो का वैल्यू 0 इज लेस देन 2, यस। नीचे आया कॉलम का वैल्यू 0 इज लेस देन 3, यस। देन नीचे आएगा प्रिंटफ स्टेटमेंट, प्रिंट करेगा क्या, प्रीवियस में एज इट इज मैंने किया है। ये पहले %d के लिए ये रो का वैल्यू, दूसरे %d के लिए कॉलम का वैल्यू मीन 0 है दोनों। खाली यहाँ पे वेरिएबल नेम पास कर दिया, एक ए और इंडेक्स वैल्यू। रो का वैल्यू है 0, कॉलम का वैल्यू है 0। मेमोरी लोकेशन के अंदर 0 इंडेक्स के अंदर जो भी वैल्यू है, 0 इंडेक्स के मेमोरी लोकेशन के अंदर जो वैल्यू है वो यहाँ पे डिस्प्ले करेगी, ये %d के लिए। क्लियर बच्चों, इस तरह से
हम इस पूरे के पूरे लोकेशन के अंदर जो वैल्यू स्टोर्ड है उसको यहाँ पे डिस्प्ले करें। जो प्रीवियस प्रोग्राम में मैंने एक्सप्लेन किया था वही कंसेप्ट यहाँ पर है, तो फिर से वो रिपीट मैं नहीं करता हूँ। ओके, तो इसका आउटपुट इस तरह से कुछ दिखेगा आपको। पहले इनपुट दे रहे हैं, आप अगर देखते हो तो रो का वैल्यू 0 है, तीनों बार कॉलम का वैल्यू बढ़ते जा रहा है 0 1 2 मीन्स 3 वैल्यू कीबोर्ड से लेगा, मीन्स पहला इनर लूप 3 बार कंटिन्यू होगा, देन आउटर लूप इंक्रीज हो गया रो से बाय 1, आउटर लूप के थ्रू अगेन इनर लूप 3 बार कंटिन्यू करेगा और 3 वैल्यू लेगा। इस तरह से ये इनपुट के लिए हमने फॉर लूप को एग्जीक्यूट किया। देन अभी आउटपुट देखते हैं, इसका आउटपुट किस तरह से काम करेगा। ये आउटपुट अब मीन्स डिस्प्ले कर रहा है, ये आउटपुट का ही पार्ट है। पहले इनपुट लिया 6 वैल्यू, अभी ये डिस्प्ले कर रहा है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस 2 फॉर लूप। पहले वाले 2 फॉर लूप कंप्लीट होने के बाद वो डिस्प्ले करेगा। ओके, तो प्रिंटफ का जो आउटर फॉर लूप एंड इनर फॉर लूप है वो काम कर रहा है। अभी पहले रो 0 है, कॉलम 0 1 2, उसके अकॉर्डिंग टू ये वैल्यू पहले डिस्प्ले करेगा 7 5 4 पहले रो के, देन सेकंड रो के वैल्यू ये 3 डिस्प्ले करेगा लाइक दिस। इस तरह से सेकंड रो के वैल्यू भी डिस्प्ले कर रहे हैं। तो ये दोनों फॉर लूप, इनर फॉर लूप एंड आउटर फॉर लूप, इनर फॉर लूप कॉलम के लिए काम करता है एंड आउटर फॉर लूप रो के लिए काम करता है। ओके, तो इस तरह से ये आउटपुट आपको डिस्प्ले करेगा कीबोर्ड के थ्रू दिया हुआ वैल्यू। ओके, वन मोर प्रोग्राम लेते हैं, इसको भी आप कंपाइल करने का प्रोसीजर मैंने पहले बताया, उसी को फॉलो करो। टर्बो सी में राइट करके इसको कंपाइल करके देखो। ओके बच्चों, नेक्स्ट प्रोग्राम हम स्टार्ट कर रहे हैं एडिशन ऑफ 2 मैट्राइसेस। मैट्राइसेस का एडिशन हम देखते हैं बाय प्रोग्रामिंग के थ्रू। आपने M1 में किया है फर्स्ट सेमिस्टर के अंदर एडिशन ऑफ 2 मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिक्स। तो एडिशन ऑफ 2 मैट्रिक्स का प्रोग्राम करते हैं। तो स्टार्ट कर रहे हैं, ये सबको पता है stdio.h एंड conio.h किसके लिए इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, अपना प्रोग्राम यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहले वेरिएबल डिक्लेयर किया इंटीजर i एंड j जो फॉर लूप के अंदर लगने वाले हैं। देन वेरिएबल डिक्लेयर किया 2 डायमेंशनल एरे, पहला वेरिएबल 2 डायमेंशनल एरे का ये दूसरा वेरिएबल, a नाम का पहला है, b नाम का दूसरा मैट्राइसेस का वेरिएबल डिक्लेयर किया। और तीसरा ये दोनों का एडिशन करके सेव करने के लिए तीसरा मैट्राइसेस सेम, उसका ऑर्डर सेम रहेगा। ओके, दोनों के अंदर। देन CLR SCR किसके लिए बच्चों, प्रीवियस आउटपुट को क्लियर करने के लिए। बराबर, तो आगे बढ़ते हैं। इंटर द एलिमेंट्स फॉर एरे A। पहले जो A एरे हमने डिक्लेयर किया उसका वैल्यू हम इनपुट देते हैं कीबोर्ड के थ्रू। इनपुट का कंसेप्ट मैंने बताया, फॉर लूप के अंदर 2 फॉर लूप लगने वाले हैं, आउटर फॉर लूप एंड इनर फॉर लूप। आउटर फॉर लूप फॉर रो के लिए, इनर फॉर लूप फॉर कॉलम के लिए। ये दोनों फॉर लूप दिख रहे हैं और इसके अंदर स्कैनफ स्टेटमेंट डाला, मिस कीबोर्ड के थ्रू वो वैल्यू लेगा। प्रीवियस इसके अंदर मैंने एक्सप्लेन किया डिटेल में, वही पार्ट है। देन ये सब, ये पूरा का पूरा पार्ट जो दिख रहा है ये ए के इनपुट के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ओके, ए मैट्रिक्स को इनपुट देने के लिए। अभी बी मैट्रिक्स का इनपुट देते हैं, एंटर द एलिमेंट फॉर बी मैट्रिक्स। ओके, देन वहां पर भी 2 फॉर लूप लगाया है, आउटर फॉर लूप एंड इनर फॉर लूप। देन एक स्कैनफ। यहाँ पे इतना जो पार्ट है ये इनपुट पार्ट ऑफ बी मैट्रिक्स। बी मैट्रिक्स को हम इनपुट दे रहे हैं कीबोर्ड के थ्रू। ओके, पहले ए का दिया, अभी बी का दे रहे, दोनों का इनपुट दे रहे कीबोर्ड के, दोनों का एडिशंस करता हूँ यहाँ पे। और एडिशंस कहाँ पे स्टोर करेंगे, सी के अंदर। तो आपको पता है एडिशंस कैसे होते हैं। मैट्रिक्स ए का 0 0 पोजीशन एलिमेंट मैट्रिक्स बी के 0 0 पोजीशन एलिमेंट के साथ ऐड होगा। वही कंसेप्ट मैंने यहाँ पे ये पार्ट में आपको दिख रहा है, वही कंसेप्ट। ये जो सी का पार्ट यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे C इक्वल टू सी आई जे, आई का वैल्यू है स्टार्टिंग में 0, देन 0 इज लेस देन 3s, नीचे आया j का वैल्यू है 0, 0 इज लेस देन 3s। ये जो पार्ट है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों, इससे ही आपका एडिशन परफॉर्म होगा। i इक्वल टू 0 है, j इक्वल टू 0, मीन्स C 0 0 इक्वल टू
ए आई जे मीन्स कौन सा एलिमेंट, आई का वैल्यू 0, जे का वैल्यू 0 है, A00 लोकेशन एलिमेंट प्लस B00 लोकेशन एलिमेंट, दोनों का एडिशन होगा और वो एडिशन स्टोर्ड होगा सी के अंदर। सी के कौन से लोकेशन में, C00 लोकेशन। इज इट क्लियर? ये सबसे इंपॉर्टेंट लॉजिक है एडिशन का। देन जे इंक्रीज बाय 1, जे बिकम, पहले 0 था अभी 1, मीन्स ये लोकेशन बन जाएगा C01 लोकेशन में, इक्वल टू कौन सा वैल्यू ऐड होगा, A01 लोकेशन प्लस B01 लोकेशन, वो दोनों का एडिशन होगा और वो स्टोर्ड होगा C01 लोकेशन। इस तरह से आगे अगेन जे इंक्रीज बाय 1 हो जाएगा, जे बिकम 2, 2 इज लेस देन 3, yes, नीचे आएगा, नीचे C02 लोकेशन के लिए अगेन ये प्रोसीजर से A02 लोकेशन एलिमेंट प्लस B02 लोकेशन एलिमेंट, ये दोनों का एडिशन C02 लोकेशन। अभी इनर लूप फॉल्स हो गया, अभी आउटर लूप की तरफ जाएगा, ऊपर वाले, ओके, ऊपर वाले लूप की तरफ जाएगा। I इंक्रीज बाय 1, I बिकम 1 हो जाएगा, पहले 0 था अभी 1 हो जाएगा, अगेन सेम। बाद में किसके लिए काम करेगा ये, C10, C11, C12 के लिए, इस तरह से ये एडिशन परफॉर्म करके स्टोर कर देगा। अभी C को डिस्प्ले करना, ये प्रोग्राम में कंटिन्यू कर रहा हूँ। पहले A को डिस्प्ले किया, पहले इनपुट दिया था, अभी A को डिस्प्ले कर रहे हैं। डिस्प्ले करने के लिए अगेन दो सेम फॉर लूप, यहां से ये फॉर लूप से स्टार्ट होके यहाँ तक A डिस्प्ले हो रहा है, ओके। उसके बाद B को डिस्प्ले कर रहे हैं, सेम यहां से शुरू होके B का पार्ट, दो फॉर लूप लगाया, आउटर फॉर लूप, इनर फॉर लूप, यहाँ तक, ओके, यहाँ तक B का डिस्प्ले है। अभी C को भी सेम डिस्प्ले करेंगे। एडिशन करने के बाद C का, अभी ऑलरेडी एडिशन हम कर चुके हैं, उसको खाली डिस्प्ले करना है। डिस्प्ले के लिए अगेन सेम कंसेप्ट प्रीवियस इसमें किया वो, तो ये C का डिस्प्ले है, ओके बच्चों। इस तरह से 2 मैट्रिक्स का मीन्स 3x3 का मैट्रिक्स है, 2 मैट्रिक्स, इसका एडिशन करके हम डिस्प्ले कर सकते हैं। सेम प्रोग्राम आप टर्बो सी में टाइप कर दीजिए और उसको मैंने पहले प्रोग्राम में बताया, उसका प्रोसेस कीजिए और उसको रन करके देखिए, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं, चलो देखते हैं इसका आउटपुट। आउटपुट कुछ इस तरह से होगा। ए के अंदर हमने इनपुट दिया, बी के अंदर भी इनपुट दिया, ए मैट्रिक्स ये इस तरह से डिस्प्ले होगा। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये ए मैट्रिक्स डिस्प्ले किया हमने यहाँ पे, ये पूरा स्क्वायर ब्रैकेट दिया ताकि आपको मैट्रिक्स की याद आ जाए। देन बी मैट्रिक्स को डिस्प्ले किया इस तरह से, ये बी मैट्रिक्स है आपका, इसको भी मैं स्क्वायर ब्रैकेट देता हूँ ताकि आपको मैट्रिक्स का फील आ सके, ओके। 2 मैट्रिक्स दिया, इसका एडिशन करते हैं, तो एडिशन करने के बाद ये तीसरा रिजल्ट डिस्प्ले हो रहा है इस तरह से, मीन्स ये जो है ये मैट्रिक्स आफ्टर एडिशन है। अगर आप 0 लोकेशन का 1 A का और B का 9, एडिशन कितना होता है 10, ये C00 लोकेशन में आपको 10 दिख रहा है। इस तरह से पूरे वैल्यू आपको एडिशन करके आउटपुट में ये पूरा एडिशन डिस्प्ले करें, ओके। इसी के साथ ये मेरा 2 डायमेंशनल का प्रैक्टिकल पार्ट बच्चों कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको अच्छे से ये प्रैक्टिकल पार्ट समझ में आया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल बटन जो दिख रही है उसको प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नए नए नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। आगे मैं नया टॉपिक लेके आऊँगा, तब तक के लिए